आप लोग 2 मिनट नेत्र बंद कर लें, प्रशांत हो जाएं, अपने को अंतर्मुखी करने की कोशिश करें। अनंत आकाश, आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी पर अपना शरीर, शरीर के चारों तरफ अनंत आकाश भरा हुआ है। वही अनंत आकाश अपने जीवन का स्रोत है। वहीं से जीवनी शक्ति श्वास के रूप में शरीर में प्रवेश करके हमें जीवन दे रही है। उस अनंत स्रोत का चिंतन करते हुए यह अनुभव करें कि जितने प्राणी इस सृष्टि में हैं, सभी के जीवन का स्रोत एक है और वह एक अनंत है। Try to realize unity in diversity. This is the aim of real religion. अनेकता में एकता का अनुभव करने का प्रयत्न करें। यही धर्म का मुख्य लक्ष्य है। 2 मिनट शांत होकर 3 बार प्रणव का नाद करें, जिससे आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में पुनः मेरा आना हुआ। बहुत दिनों माने लगभग 2 वर्ष। और आज मैं आप लोगों को अपने धर्म और संस्कारों के मूल आश्रय और उसके लिए आदर्श पुरुष की व्याख्या सुनाऊंगा। मेरा ऐसा अनुभव है कि ये युग विज्ञान का है और इस विज्ञान के युग में वही धर्म, वही संस्कृति, वही सभ्यता जीवित रहेगी जो विज्ञान सम्मत होगी। विज्ञान सम्मत कहने का अभिप्राय कि जो युक्ति द्वारा, तर्क द्वारा, बुद्धि द्वारा, रीजनिंग द्वारा
समर्थित होगी और मानव के लिए ग्राह्य होगी। जो अंधविश्वास पर टिकी हुई मान्यताएं हैं वो अब इस युग में शेष नहीं रहेंगी। दुनिया के सभी देशों में इस समय प्राचीन मान्यताओं के प्रति एक प्रकार से बगावत नवयुवकों द्वारा की जा रही है और उस बगावत का मूल कारण है विज्ञान के द्वारा बहुत सी अनोखी उपलब्धियां और कुछ समझदार लोग ये अब मानने लगे हैं कि जो कुछ विज्ञान सम्मत है वो सत्य है और जो विज्ञान सम्मत नहीं है वो मिथ्या है। जो सत्य है उसी को मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, जो मिथ्या है उसके भ्रांति में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। सौभाग्य से आप जिस धर्म और संस्कार में पले हैं उस सनातन धर्म के आचार्यों की युगों से यही घोषणा रही है, सत्यमेव जयते नानृतम, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं। जो अनृत है, असत्य है, रित नहीं है, उसकी कभी विजय नहीं होती, वो कभी सुरक्षित नहीं रहता, वो पराजित हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और सत्येन पंथा वितते देवयानः, ऐसा वेद की घोषणा, ऐसी वेद का कथन है कि सत्य के द्वारा ही देवयान का विस्तृत मार्ग प्रतिष्ठित है और मनुष्य सत्य के द्वारा ही उस मार्ग पर चल सकता है। सत्य क्या है इसे जानना, समझना और तदनुसार जीवन में उसे प्रतिष्ठित करना, ये मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। आप लोग जानते हैं इस समय दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों के अंदर उसकी व्यवस्था के लिए सरकार है और सरकार के मातहत, सरकार के जिम्मे समझ लो, सरकार के कार्यक्रम में वहाँ की जनता को सत्य का बोध कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार, प्रत्येक देश की सरकार वहाँ की जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और न्याय, ये पांचों को देने के लिए प्रतिबद्ध होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और न्याय, इसमें उस सरकार की सारी शक्ति लगती है। लेकिन मनुष्य के जीवन की मांग केवल इतना ही नहीं है, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और उसके लिए रहने का स्थान मिल जाए, उसकी सुरक्षा का प्रबंध हो जाए, उसे न्याय मिलता रहे। इतना मिल जाने पर मनुष्य स्वयं में संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, इसको कहते हैं बाहरी आवश्यकताएं। जिन देशों में इन पांचों की कमी नहीं है उन देशों में सबसे पागल मिलेंगे आपको ज्यादा, उन देशों में सबसे ज्यादा पागल मिलेंगे। क्यों? कारण क्या कि बाहर की आवश्यकताएं तो उनकी पूरी हो रही हैं, लेकिन उनकी इनर डिमांड जो है, इंटरनल जो उनकी डिमांड है, आंतरिक जो उनकी मांग है, उसकी पूर्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसकी पूर्ति की व्यवस्था का काम
इंटरनल जो डिजायर्स है उनकी पूर्ति की व्यवस्था का काम युगों से धर्म संस्था करती आ रही है। धर्म संस्था शांति और अंतर की जिसे उत्थान कहते हैं, अंतर का विकास जो है, ये धर्म संस्था के जिम्मे था, ये राज संस्था के जिम्मे नहीं था। और युगों से ही इस कार्य को धर्म संस्था करती आ रही है। अब जिन देशों में धर्म संस्था विज्ञान पर प्रतिष्ठित नहीं थी, युक्ति पर, तर्क पर, यानी बुद्धि पर प्रतिष्ठित नहीं थी, उन देशों के नागरिकों के जीवन में इस समय एक प्रकार की हलचल आ गई है, अस्थिरता आ गई है, और वो अब उन धर्म संस्थाओं से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि उनके आंतरिक जो मांग है, उनके प्रश्नों का उत्तर उन धर्म संस्थाओं के पास नहीं है। अब वो एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहे हैं कि जो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, जो वैज्ञानिक दृष्टि से उनको समझा सके, जो विज्ञान सम्मत हो। अब पश्चिम के सारे देश ऐसे धर्म की खोज करते करते वो भारत की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों की स्थिति इससे विपरीत है, क्योंकि भारत 700 वर्ष तक अंडर एलियन पावर, विदेशी राजतंत्र के अधीन था। 700 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं। उसमें से लगभग 500 वर्ष तक तो मुसलमानों के शासन में रहा और 200 वर्ष तक यहाँ अंग्रेजों के शासन में रहा। अंग्रेज भी रहे, पुर्तगीज भी रहे, कुछ पार्ट में फ्रांसीसी रहे, ये सारे उसमें मिल करके लूटते रहे। अब जो 700 वर्ष से दबा हुआ था और वो अपने आप को जीवित कैसे रख सका, ये भी एक आश्चर्य है, क्योंकि जिस देश में इस्लाम की आंधी थोड़े दिन के लिए गई, वहां भी उसे उखाड़ कर साफ कर दिया, लेकिन 500 वर्ष तक इस्लाम की आंधी भारत में रही, वहां की जड़ को उखाड़ नहीं पाई वो। और इसी प्रकार से 200 वर्ष तक क्रिश्चियनों का पूरा यानी प्रभुत्व रहा, उन्होंने भी चोटी का जोर लगाया, उन्होंने भी उखाड़ने में अपने आप को असमर्थ पाया। यानी 700 वर्ष के इस महान संघर्ष में भी भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म को बचाए रखा, सुरक्षित रखा। आपको दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा जहां की ये दोनों संप्रदाय गए हों और वहां की संस्कृति बच गई हो। आज आपको पुराना यूनान नहीं मिलेगा, रोम नहीं मिलेगा, बेबीलोनिया नहीं मिलेगा, चाल्डिया नहीं मिलेगा, सुमेरिया नहीं मिलेगा, असीरिया नहीं मिलेगा। ये सब पुराने देश थे। उनकी संस्कृति, सभ्यता के अवशेष जो हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम में आपको पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। हम भी दुनिया के इतिहास की खोज करते करते ब्रिटिश म्यूजियम में कई महीने लगाए हैं यही देखने के लिए। लेकिन लाखों वर्ष का पुराना भारत आज भी आपको भारत जाओ तो मिल जाएगा, लाखों वर्ष का पुराना। वहां इनकी दाल नहीं गली। क्यों नहीं गली जानते हो? उसमें कारण था जो कि इन देशों में नहीं था। भारत के जीवन पद्धति में 2 प्रकार की व्यवस्था थी, 2 प्रकार की। एक व्यवस्था थी प्रवृत्ति मार्गी और दूसरी व्यवस्था थी निवृत्ति मार्गी। ये 2 मार्ग भारत में प्रचारित और प्रसारित किए गए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के भी 7 ऋषि हुए और निवृत्ति मार्ग के भी 7 ऋषि हुए। उन ऋषियों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने मार्ग को प्रतिष्ठित किया और उनकी वाणी जो है वो शास्त्र रूप में आज भी उपलब्ध है। उन ऋषियों की वाणी शास्त्र रूप में आज भी उपलब्ध है और उनकी सीख आज भी परंपरागत चली आ रही है। जैसे प्रवृत्ति मार्गियों के ऋषियों के गोत्र चलते हैं भारत में, ऐसे निवृत्ति मार्गी ऋषियों के संप्रदाय चलते हैं भारत में। ये बात समझे? एक तो गोत्र के आधार पर परंपरा चल रही है, एक संप्रदाय के आधार पर परंपरा चल रही है। संप्रदाय जो है वो निवृत्ति मार्गी ऋषियों का है
वो कपिल हो, चाहे वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो, चाहे सनत सुजात हो, चाहे आसुरी हो, पंच शिखाचार्य हो, ये जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक, इनकी परंपरा आज भी चली आ रही है अनेक रूपों में। और जो प्रवृत्ति मार्गी ऋषि हैं उनकी भी परंपरा चली आ रही है उसी प्रकार से। अब जब भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ तो किसी भी देश की बिल्डिंग तोड़ दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि देश जब समर्थ होगा तो फिर बिल्डिंग बना लेगा, और किसी की जीवन विधा ही तोड़ दो तो वो फिर खड़ा नहीं हो सकता। तो विदेशियों का आक्रमण मंदिर तोड़ने पर रहा, हमारी पुस्तकों को जलाने पर रहा, हमारे बड़े बड़े यानी जो विश्वविद्यालय थे उनको नष्ट करने में रहा। बड़ी शक्ति लगाई उन्होंने, और लाइन के लाइन विद्वानों को एक लाइन में खड़े करके काट देने का रहा। ये सब किया उन्होंने। मुसलमानों ने क्या नहीं किया भारत में, ये सब हुआ। बाद में क्रिश्चियन गए तो इन्होंने देखा कि 500 वर्ष की मेहनत इनकी सफल नहीं हुई, तो इनको कैसे नष्ट किया जाए। तो उन्होंने देखा कि इनकी मूल जड़ जो है ये इनके शास्त्र हैं। यदि शास्त्र को बदल दिया जाए तो शास्त्र को कैसे बदला जाए। मुसलमानों ने शास्त्र को जलाना शुरू किया, तो शास्त्र को जलाने से शास्त्र थोड़े ही नष्ट होते हैं। भारत में आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनको चारों वेद कंठ हैं, तो चारों वेद की किताबें एक बार नहीं 1000 बार तुम फूंक दो, उससे क्या अंतर पड़ता है। जिस समय अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया तो पश्चिमी भाग पर थोड़ी दूर तक गया था बेचारा, बाद में वहीं मार दिया गया, वो उसकी लाश लेकर के लौटे वहां के लोग। तो वहां पर उसके गुरु ने कहा था कि भारत से वेद ले आना तुम। वेद, अरिस्टोटल उसका गुरु था, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अरस्तु जिसे कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो अरिस्टोटल ने उससे कहा कि तुम भारत जा रहे हो तो वहां से आपके लिए क्या लाऊं गुरुदेव। कहा वेद ले आना। कहा बड़ी अच्छी बात। अब जब वहां गया, भारत में प्रवेश किया तो वेद तलाश करने लगा। तो वेद उसे, अब वेद तो विद्वानों के पास होता था, तो कहा कि वेद हमें चाहिए वेद ले जाने के लिए। तो उसने कहा कि यहाँ जितने विद्वान हैं सबको देखो और सबके यहाँ जहाँ वेद मिले ले चलो। तो एक वेद तो उन दिनों केवल याद करते थे लोग, कहीं पता चला कि एक जगह वेद की पुस्तक है। वहां पहुंचा वो, तो ब्राह्मण को पता चला कि ये जो आतताई यहाँ पर विजय प्राप्त किया है ये वेद की पुस्तक ले जाना चाहता है। तो उसने क्या किया कि उसने वेद के पन्ने उठाए और एक एक मंत्र बोलते हुए अग्नि में स्वाहा करना शुरू किया। जब उसके पुलिस पहुंचे वहां, सिपाही जो यानी फौजी थे, उससे कहा कि वेद चाहिए। उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करो, अभी वेद दे देते हैं तुम्हें। और आखिर में जब देखा कि वो तो वेद का ही हवन कर रहा है, उस ग्रंथ को ही अग्नि में डाल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये तो नष्ट हो गया। तो उसने उससे पूछा कि भाई इतना अमूल्य ये जो तुम्हारा ग्रंथ था इसको क्यों अग्नि में डाल दिया। उसने कहा कि तुम ना समझ आदमी हो, अग्नि में डाल दिया कि इसको तुम नहीं ले जा सकते। अरे कहा कि भाई तो हम नहीं ले जाएंगे तब तुम्हारे पास क्या रहेगा। कहा हमारे पास तो ऐसे हम 10 बार लिखा सकते हैं, चारों वेद मेरे दिमाग में है। कहा यदि तुम्हें पकड़ कर ले जाए तब क्या करोगे। कहा मुझे पकड़ कर तो क्या ले जाओगे, मुझे मार सकते हो तुम, लेकिन मेरा बेटा है, आगे मेरी संतानें हैं। यहाँ तो भारत में ऐसे हजारों बैठे हुए हैं जिनको वेद याद है, तुम कहां तक ले जाओगे लोगों को। तो मेरे कहने के प्राय कि भारत में जो ग्रंथ थे, सदग्रंथ, उनको नष्ट करने से अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। उन्होंने एक योजना बनाई, 7 व्यक्तियों का एक उनकी कमेटी बनी, और जिसका हेड जो था वो जर्मन का रहने वाला मैक्स मूलर बना। और उन्होंने जाकर के संस्कृत पढ़ना शुरू किया सर विलियम जोन्स के यानी योजना अनुसार, और उन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ करके उसका गलत अर्थ लगाना शुरू किया कि किसी के यानी आस्था को यदि नष्ट करना हो तो उसके ग्रंथों को पोल्यूटेड कर दो, उसका अर्थ बदल दो।
और उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए जिसमें अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया और वहां के जो टीचर थे उन्हीं उसी हिसाब से वेद पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। और ये बताया कि ये वेद तो आज से 2500 वर्ष पहले जब आर्य लोग बाहर से भारत में आए तो यहाँ लूट खसोट किया तब लिखा गया। कहा लिखा किसने? कहा ये गणेरिये ऐसे थे भेड़ चराने वाले आर्य लोग गाया करते थे, उसका संकलन है। यानी वेद के विषय में मैक्स मूलर के यदि आप प्राथमिक विचार सुने तो आपको उससे घृणा होगी। इतना उसने वेद को पोल्यूटेड किया है। ऐसे एक नहीं अनेकों ग्रंथ हमारे पास हैं जिसमें उसके प्रारंभिक विचार आप वेद पर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मूर्ख आदमी क्या कह रहा है। और यदि आस्थावान है तो, यदि आस्थावान नहीं है तो आप सोचेंगे मैक्स मूलर कह रहा है इसलिए बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये संस्कार उसने दिया वहां पर। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही है कि भारत में वो पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है, जो कि लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ करके पीएचडी और एमए की डिग्री लेकर के विद्वान नहीं बनते। बात समझे? वो गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन करते हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे पास किसी प्राइमरी स्कूल की भी डिग्री नहीं है तो इसका अभिप्राय नहीं कि मैं पढ़ा नहीं। आज भी वो परंपरा चल रही है जो कि गुरु चरणों में बैठ करके लोग परंपरा से पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, सारे यानी हमारे इतिहास और पुराण की पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे अनुसंधान करते हैं और उनका जो ज्ञान है अपने आप में वो प्राचीन परंपरा को सुरक्षित किए हुए है। इसलिए 700 वर्ष तक ये जो विदेशियों का अत्याचार रहा उसके होने पर भी भारतीय संस्कृति और धर्म और उसके संस्कार आज भी जो कितने सुरक्षित रहे, क्योंकि वहां एक वर्ग पूरा का पूरा जो उसको निवृत्ति मार्गी कहते हैं, पूरा निवृत्ति मार्गी वर्ग इसकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहा है। और उसको अब साधु समाज कहते हैं, संत समाज कहते हैं, विरक्त समाज कहते हैं, सन्यासी वर्ग कहते हैं। पहले इनको यानी विरक्त ऋषि कहते थे। ऋषियों की दो परंपराएं थी, जैसे मैंने बताया, एक प्रवृत्ति मार्गी ऋषियों की परंपरा है और एक निवृत्ति मार्गी ऋषियों की परंपरा है। ये दोनों परंपराएं आज नहीं अनादिकाल से भारत में चली आ रही। तो भारत के ऊपर जब आक्रमण हुआ विदेशियों का तो निवृत्ति मार्गी जो परंपरा थी उसने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में पूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो सब विरक्त थे, वो सब आत्मज्ञ थे, ब्रह्मज्ञ थे, तत्वज्ञ थे और आज भी उस प्रकार की साधना में वो निरत रहते हैं। एक बहुत बड़ा समाज इस कार्य में लगा हुआ है, आज भी है, पहले भी था। पहले और ढंग से था, अब और ढंग से है। अब हमारे सामने एक समस्या आई कि भाई हम शक्तिशाली आंधियों को तो दूर कर चुके, अब जो बौद्धिक आंधी चल रही है विज्ञान के नाम पर, इसका कैसे सामना किया जाए। इसका सामना करने के लिए तो बौद्धिक स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए भारत में कई ऐसे अब अनुसंधान केंद्र बन गए हैं जहां की वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म का अनुसंधान हो रहा है। और आजकल मैं जो यानी पिछले साल यहां नहीं आया आप लोगों के मध्य में, तो पिछले साल हम पूरे वर्ष गीता के ऊपर एक भाष्य लिखने में लगाए जिसका नाम है धर्म विज्ञान भाष्य। और वो भाष्य हम इस दृष्टि से लिखना प्रारंभ किए कि विज्ञान और धर्म का क्या संबंध है और विज्ञान सम्मत धर्म ही यदि दुनिया में स्वीकृत होगा तो विज्ञान का स्वरूप क्या है। क्या इस विज्ञान के विषय में प्राचीन भारतीय ऋषि जागरूक थे कि नहीं थे, क्या उनको इसका पता था कि नहीं था। मैंने अनेकों उदाहरण से अपने भाष्य में इस सब को व्यक्त किया है कि यह विज्ञान हमारे लिए नया नहीं है, पश्चिम के लिए नया है। आज से कुछ 100 वर्ष यहां पर हुआ है गैलीलियो पश्चिम में, जिसने ये बताया कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है। और उसको यहाँ के क्रिश्चियनों ने मार डाला क्योंकि बाइबल में लिखी है पृथ्वी चपटी है, तो ये गोल कैसे बता रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो लाखों वर्ष पुराना वैदिक ग्रंथ देखिए तो उसमें लिखा हुआ है भूगोल। भूगोल माने भू माने पृथ्वी, गोल माने गोली।
ये पृथ्वी गोली है। तो मेरे कहने के प्राय कि भारतीय ऋषियों ने इसका ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन की थ्योरी यहाँ लोग यानी व्याख्या करते हैं, आज से 1,500-2,000 वर्ष पूर्व हुए हैं भारत में भास्कराचार्य, जिन्होंने इसकी पूरी व्याख्या की है अपने सौर सिद्धांत में। और 2,000 वर्ष पूर्व हुए हैं वराहमिहिर, जिन्होंने सौर सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, और उन्होंने पूरी सृष्टि को बताया है कि किस प्रकार से सूर्य के इर्द गिर्द सारी सृष्टि घूम रही है और किस प्रकार से सूर्य अपनी ऑर्बिट पर घूम रहा है। आज से विदेशी विद्वान भी मानते हैं कि वो 2,000 वर्ष पहले हुआ है वराहमिहिर, जिसके नाम पर दिल्ली में स्थान है मेहरौली, सुना होगा आप, जहां कुतुब मीनार है, किसी ने देखा होगा दिल्ली में तो उसको पता होगा। और वहां पर वराहमिहिर द्वारा बनवाया हुआ, वहां पर जंतर मंतर उसे कहते हैं, जहां से सौर सिद्धांत की सारी यानी अभिव्यक्ति और उसका अनुसंधान किया जाता था। आज भी अवशेष वहां पड़ा हुआ है, मुसलमानों ने उसे तोड़कर ढहा दिया, लेकिन आज भी वो जीवित है स्थान अवशेष रूप से। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारत में ऋषि परंपरा जो रही है, संत परंपरा जो रही है, इसने लाखों वर्ष के पुराने उस विज्ञान सम्मत धर्म को सुरक्षित रखा है। उसको मैं ऐसा समझता हूं कि कालांतर में हर एक धर्म में थोड़ा दोष आ जाता है, थोड़ा दोष आ ही जाता है। रोज आप अपने मुंह को धोते हो, लेकिन जब सवेरे उठते हो तो फिर उसमें कीचड़ लगा हुआ होता है, फिर धोते हो आप। रोज अपना मुंह देखने के लिए शीशा साफ करते हो, दूसरे दिन देखो फिर धूल पड़ी रहती है उस पर। तो धूल पड़ जाना जो है वो शीशे के अस्तित्व को नष्ट करने वाला नहीं है, उसको फिर साफ कर दो फिर हो जाएगी। इसी रूप से कुछ वर्षों से भारत में वैज्ञानिक व्याख्या बंद हो गई और लोगों ने कथा कहानियों के द्वारा अपना धर्म यानी जीवित रखते रहे। अब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिर उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति में मेरा प्रयत्न हो रहा है। इसीलिए मैं पिछले साल आप लोगों के पास नहीं आ सका। अब मैं गीता का अभी जो प्रकाशित हुआ है मेरा भाष्य, केवल 2 अध्याय, पहला और दूसरा, ये 2 अध्याय प्रकाशित हो सका है। 550 पेज की पुस्तक है। अभी थोड़े दिन बाद क्या, कल ही आ रहा चिदघनानंद, वो लाएगा, आप लोग उसको देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एक नई दृष्टि प्राप्त होगी धर्म और अपने दर्शन के विषय में। खैर, ये तो मैंने जानकारी के लिए आपको बताया कि इस समय जिस धर्म की आवश्यकता विश्व को है, वह धर्म केवल आपके पास है, वह केवल भारत के पास है, भारतीय संस्कारों से युक्त जो लोग हैं उनके पास है। और आवश्यकता है उसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की और देखने की। हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखना अभी शुरू नहीं किए, हम उसको अभी विश्वास के आधार पर ही स्वीकार करते रहे। लेकिन जब आप वैज्ञानिक दृष्टि से उसे देखोगे तो आपको एक उसी में से नया प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, नया प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, पीपल की वृक्ष है एक, तुलसी की पूजा होती है, एक पौधा है, गंगा जल को अमृत मानते हैं, गऊ की पूजा करते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ मान्यताएं हैं, अभी तक तो हम धर्म के नाम पर इसे मानते रहे हैं। अब वैज्ञानिक लोग पीपल का अनुसंधान करके कहते हैं कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी दिन में भी केवल ऑक्सीजन छोड़ता है। दूसरे वृक्ष जो हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष जो है उससे कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन दिया करता है, और ऑक्सीजन ही आपका जीवन है। तो पीपल को जीवन दाता माने तो इसमें दोष क्या आया? वो तो वैज्ञानिक सत्य है। इसी रूप से तुलसी का पौधा है। अब आजकल वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके कहा कि तुलसी का यदि सेवन किया जाए तो कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी दल का सेवन किया जाए तो कैंसर नहीं हो सकता। कई ऐसे रोग हैं, उसमें बताया गया है कि 40 व्याधि जो है नष्ट होती है तुलसी के उस पत्ते से, 40 व्याधि। अब वैज्ञानिक लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इसकी व्याख्या आई है।
और उस तुलसी को हमारे यहाँ हर एक यानी देवी के लिए बताया गया, अपने घर में तुलसी उगाओ और उसके चारों तरफ घूमो, उसकी हवा भी लगेगी, उसकी पूजा करोगे, उसके वाइब्रेशन भी आएगा, उससे तुम्हारा रोग भी दूर होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में बहुत कम ऐसे जो लोग करते हैं तुलसी की उपासना, बहुत कम उनको, प्राय करके जो माताओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, भारत में बहुत कम आपको मिलेगा। गांव में तो बिल्कुल इसका पता ही नहीं लोगों को कि ऐसा भी होता है। तो मेरे कहने के प्राय कि ये जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, गंगा जल को आप ला करके बरसों तक रखे रहिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा, दोष नहीं आएगा। क्यों? कारण क्या भाई? उसमें ऐसा गुण है, इसलिए उसको हम पवित्र मानते हैं। मेरे कहने के प्राय कि धर्म के नाम पर जो कुछ हमारे यहाँ प्रचारित और प्रसारित किया गया, उसी को आज लोग विज्ञान के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं। आज जो पश्चिम में विज्ञान की स्थिति है, वही भारत में कभी धर्म की स्थिति थी। इसलिए जब धर्म का प्रभुत्व था तो अच्छी बातें धर्म के नाम से प्रचारित की गई। अब विज्ञान का प्रभुत्व हो रहा है तो उन्हीं अच्छी बातों को तुम विज्ञान के नाम पर प्रकाशित करो। क्या अंतर पड़ता है? फिर लोगों को जब पता चल जाएगा कि धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही धर्म है, तो लोगों की भ्रांति दूर हो जाएगी। और वो धर्म कहां से आ रहा है जो विज्ञान सम्मत है? वो विज्ञान किसकी देन है? वो भारत की देन है। इसलिए आपको अपने आप में सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो उस संस्कृति में, उस सभ्यता में आप लोग पले हैं। कहां पैदा हुए, कहां बड़े हुए, आपकी जन्मभूमि कहां रही, कर्म भूमि कहां रही, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी संस्कार भूमि कहां है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में रहने वाले, पैदा होने वाले भी मुसलमान, वो भी तो भारत में ही पैदा हुए मुसलमान जो है, लेकिन उनकी संस्कार भूमि भारत नहीं रही। पैदा वही हुए हैं, संस्कार भूमि अपने आप को अरब की मानते हैं, इसलिए वहां के उस साइंटिफिक ज्ञान से लाभ नहीं उठा सकते वो। और आप लोग कहां पैदा हुए? सूरीनाम में, भारत से कितने हजार मील दूर है, लेकिन संस्कार भूमि आपकी भारत है, इसलिए वहां के ज्ञान विज्ञान के आप उत्तराधिकारी हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे रहें। तो मैं आप लोगों से केवल ये बताने जा रहा था कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका धर्म पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। यदि किसी को उसमें कहीं भी भ्रांति हो तो अभी मैं यहाँ हूँ आपके देश में, और आज से नहीं, मैं तो 15-16 वर्षों से आपके देश में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग मेरे पास आकर उसे समझ सकते हैं, अपनी भ्रांति को दूर कर सकते हैं। और भगवत गीता के ऊपर ये जो मैं व्याख्या लिख रहा हूँ, लगभग 3500 या 4000 पेज में पूरी होगी वो। और उसके द्वारा मैं समझता हूं कि किसी भी विषय में फिर भ्रांति के लिए स्थान नहीं रह जाएगा। वैसे दुनिया की भ्रांति तो भगवान ही दूर नहीं कर सकता, हम कहां से करेंगे, लेकिन कोशिश अपनी यही है कि किसी भी विषय में भ्रांति न रह जाए। अब मैं आप लोगों को इस प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों से युक्त जो हमारे धर्म का स्वरूप है, उसके विषय में बताने जा रहा हूं। निवृत्ति मार्ग के अनेकों आचार्य हुए हैं, अनेकों आदर्श पुरुष हुए हैं। उन सब में श्रेष्ठतम आदर्श पुरुष यदि कोई मेरे से पूछे तो मैं केवल एक नाम लेता हूं, एक नाम। निवृत्ति मार्ग के श्रेष्ठतम आदर्श पुरुष हमारे लिए केवल एकमात्र भगवान मारुति, भगवान मारुति, श्री हनुमान जी, जिसको आप जानते हैं। भगवान मारुति निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है भाई? प्रवृत्ति मार्गी जो है वो घर गृहस्थी बनाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, दुनिया का थोड़ा सुख भोगते हैं, थोड़ा दुख भोगते हैं, आखिर में रोते गाते अंत में भगवान को समर्पित होकर अपना कल्याण करते हैं। और निवृत्ति मार्गी जो हैं वो सीधे सीधे आंख मूंद कर भगवान के शरण में चले जाते हैं। वो कहते हैं भैया बाप जी मेरे को इस दुनिया से बचाओ, हम जाएं वही ठीक है तुम्हारे शरण में। तो भगवान मारुति जो है ये निवृत्ति मार्ग के आदर्श पुरुष हैं। भगवान मारुति हैं कौन? पहले आप उनका परिचय समझ लें। रामचरितमानस में आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ा वो वाल्मीकि में पढ़ा होगा, अध्यात्म रामायण जिसने पढ़ा अध्यात्म में पढ़ा होगा, महाभारत जिसने पढ़ा है वो महाभारत में पढ़ा होगा। और
हमारी एक पुस्तक है शिव शतक, उसमें भी मैंने भगवान शंकर के अवतारों की जहां व्याख्या की है उसमें प्रधान अवतार हनुमान जी का चरित्र वर्णन किया है। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है, भारत के एक महान ऋषि हो गए, उनका नाम था गौतम ऋषि, और उनकी धर्म पत्नी थी अहल्या। अहल्या जो थी वो एक महान ऋषि की पुत्री थी, और उसके भाई का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम था अष्टावक्र, नाम सुना होगा। और अहल्या एक महान ऋषि की पुत्री थी जो कि गौतम की पत्नी थी, और गौतम और अहल्या से कई संतानें हुई। उसमें अन्य लड़के थे और एक लड़की हुई, जिस लड़की का नाम हुआ अंजना। अंजना ये गौतम ऋषि की पुत्री अहल्या के द्वारा उत्पन्न हुई थी। उनके बड़े पुत्र का नाम था सतानंद, जो महाराज जनक का पुरोहित बना, आप लोग रामायण में पढ़ते होंगे। तो सतानंद जो थे ये अंजना के बड़े भाई थे, जो कि जनक के पुरोहित थे। और गौतम की पुत्री जो अंजना थी, उसका विवाह हुआ केसरी से। केसरी जो थे ये बृहस्पति के पौत्र थे, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके कुछ लोग पुत्र लिखे हैं, कहीं पौत्र लिखा है, दोनों लिखा है। तो वो बृहस्पति के पुत्र थे, और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, महान ऋषि हुए हैं, तत्वदृष्टा हुए हैं, और नीति शास्त्र के प्रवर्तक भी हुए। और अंजना के कोई संतान नहीं हुई बहुत वर्षों तक। जब संतान नहीं हुई तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में यह बताया गया कि संतान न होने पर नारी को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि हर एक नारी मां बनना चाहती है यदि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो जब उसके कोई संतान नहीं हुई तो बहुत व्यथित हुई, दुखी होकर के वो भगवान शंकर की आराधना में लग गई, और कई वर्षों तक कठोर साधना करके उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जब उसके सामने प्रकट हुए तो वरदान मांगने के लिए कहा, देवी वरदान मांग। तो अंजना ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहा कि हम तुम्हें एक पुत्र नहीं देंगे, बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम्हारी कीर्ति विश्व में विख्यात होगी। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। ये अंजना को वरदान दिया भगवान शंकर ने। भगवान शंकर के वरदान के पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने वायुदेव को प्रेरित किया कि तुम मेरे सत्व को ले जाकर के अंजना के गर्भ में प्रतिष्ठित करो। भगवान शंकर के निर्देश से वायुदेव के द्वारा भगवान शंकर का वह सत्व, जो वीर्य जिसे कहते हैं, वह अंजना के यानी अंग में प्रवेश कराया गया, और परिणामतः उससे भगवान मारुति का जन्म हुआ। इसलिए उनके लिए ये तीनों नाम एक साथ बोले जाते हैं। पवन पुत्र कहे जाते हैं, केसरी नंदन कहे जाते हैं, और शंकर सुवन कहे जाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। तो ये भगवान मारुति जो है हनुमान जी, ये एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, उत्तम कुल में, और उत्तम संस्कारों से युक्त भगवान शंकर के अंशावतार। और इनके अवतार का मूल हेतु क्या था, भगवान शंकर ने क्यों अवतार लिया, तो इसके उपलक्ष्य में रामायण में यह बात बताई गई कि जब मनु और शत्रुपा ने परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो, और भगवान ने वरदान दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे, और जब वो समय आया अवतार लेने का, तो सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए पृथ्वी पर। तो भगवान शंकर ने भी भगवती पार्वती से कहा
कि मेरे प्रभु स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतार लेने जा रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि उनके सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करूं। उसके लिए हम अपना माध्यम ढूंढ रहे हैं। तो भगवती ने कहा कि भगवान का अवतार तो हो रहा है रावण के संहार के लिए और रावण आपका अनन्य भक्त है, तो आप ये काम कैसे पूरा करेंगे? तो भगवती को समझाते हुए भगवान शंकर ने कहा कि रावण स्वयं अपने मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए भगवान से विरोध करेगा और उसके यानी आंतरिक भावना को पूर्ण करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान के इस काम में हम सहयोगी होंगे। और भगवान शंकर स्वयं हनुमान रूप में अवतरित हुए। हनुमान जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था ये आप लोग शायद वाल्मीकि में या कहीं पढ़े हों। उसमें मुख्यतः वो भगवान भास्कर से, सूर्य से विद्या अध्ययन किए। विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान सूर्य को उन्होंने अपना गुरु रूप में वर्ण किया और उनसे वेद वेदांग का अध्ययन करने के पश्चात जब गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रार्थना की कि आपको गुरु दक्षिणा देना है, तो भगवान सूर्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसके साथ जाओ, उसकी संभाल करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो भगवान सूर्य का पुत्र था सुग्रीव, जिसके पास हनुमान जी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आकर के रहने लगे उसकी रक्षा के लिए। और वो सुग्रीव के साथ रहे, सुग्रीव के मंत्री के रूप में। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हनुमान जी जन्म से बानर शरीर के थे, जैसे बंदर होते हैं, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भ्रांति है। क्या आप समझते हो कि कोई मानवी, कोई ऋषि कन्या किसी बानर को जन्म दे सकती है क्या? ये तो तुम सोचने की बात है। कहा फिर हनुमान जी को बानर रूप में क्यों दिखाते हैं? कहा इसका कारण है। इसका कारण है जब लंका में युद्ध शुरू हुआ तो लंका में युद्ध होते समय वहां पर ये भगवान राम के निर्देशानुसार जितने सैनिक थे उनको ये निर्देश मिला कि केवल 7 व्यक्तियों के सिवा कोई भी मनुष्य रूप में, मनुष्य आकृति में नहीं रहेगा। मनुष्य आकृति में कोई नहीं रहेगा। अब आजकल कहते हैं कि ड्रेस बदल लो और उन दिनों कहते थे कि स्वरूप बदल लो। अब आजकल के यानी सोल्जर्स के पास इतनी शक्ति तो है नहीं कि अपने स्वरूप को बदल ले वो। लेकिन जो सिद्ध सोल्जर थे, देववंश थे, उनके तो शक्ति थी, अपना स्वरूप बदल लेते थे। तो वहां पर भगवान ने, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें साफ शब्दों में भगवान ने कहा है कि हम 7 लोग मनुष्य रूप में रहेंगे। राम, लक्ष्मण, विभीषण 3 और 4 विभीषण के मंत्री जो उसके साथ आए थे। आप लोग रामायण में पढ़ते ना, सचिव संगले नव पथ गयबू। तो विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से वो भगवान के पास आया था। तो उसके 4 मंत्री थे और उन 4 मंत्रियों के साथ भगवान राम ने कहा कि ये 4 मंत्री जो विभीषण के हैं, ये विभीषण और हम दोनों भाई तो मनुष्य शरीर में रहेंगे, बाकी तुम सब अपना वेश बदल करके यहां युद्ध करो। तो वहां पर भगवान के निर्देशानुसार सब वेश बदल करके युद्ध करते रहे। अब वेश उन्होंने नकली बदला था या असली, ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आजकल हर एक मिलिट्री का एक अलग पहनावा होता है, ये तो देखा है ना, ऐसे ही उन दिनों मिलिट्री का कोई पहनावा होगा जिसमें इस प्रकार की आकृति बनाने की व्यवस्था होगी। और जैसे पाश नाम का एक होता है, क्या बोलते हैं, अस्त्र होता है पाश नाम का, हो सकता है आजकल अनेकों वैज्ञानिक अस्त्र ऐसे प्रकट हुए हैं, इस प्रकार के भी कोई अस्त्र बनाए जाएं। ऐसे उन दिनों पाश नाम के रूप में पूछ नाम का कोई अस्त्र होता होगा जिसमें इतनी शक्ति होगी कि वो लपेट करके मार दे, फेंक दे। ऐसा होगा।
तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये समझ लें, और यदि विश्वास है आपको तो ये समझें कि वो सब दिव्य अंश थे और उनके पास यौगिक शक्ति थी, अपने रूप को बदल लेते थे, इसलिए विशाल रूप धारण कर लेते थे। जैसे महाभारत में आप देखते हैं कि हनुमान जी का इतना विशाल रूप बढ़ता गया कि भीम ऐसा बहादुर वीर उसको देख नहीं सका, आंख बंद कर लिया, चीख पड़ा कि मैं इससे ज्यादा नहीं देख सकता। तो इच्छा में रूप धारण करने की शक्ति। लेकिन जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया तब कहा, तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। ये सब मनोहर, मन को हरने वाले इतने सुंदर स्वरूप इनके थे। सभी हनुमदादि के जितने वीर थे इनके इतने सुंदर स्वरूप थे कि मन को हर लेते थे। और कौन सा रूप था? मनुष्य शरीर था। ये तो रामायण में आप पढ़ते हैं ना। तो मेरे कहने के प्राय कि इनको आप ये न समझिए कि वो बानर थे, बानर नहीं थे। बानर की आकृति या बानर का बेस या बानर का ड्रेस वो पहन करके युद्ध किए और युद्ध काल तक वैसे रहे। लेकिन जब उनको ऐसा नहीं करना होता था तब वो अपने रूप में रहते थे। भगवान राम को जब मिले हनुमान जी किस रूप में थे? सोचो पहले, विप्र रूप धरि आखिर तो जिसका रूप होता वही तो धारण करेगा। नकली रूप नहीं उन्होंने बनाया, आवश्यकता अनुसार अपने रूप को बदल लेते थे, ऐसी उनमें क्षमता थी। आज भी भारत में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे ऐसे योगी हैं जो अपने इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं। रूप बदल लेते हैं भाई, तो जरूर बदलते होंगे, क्योंकि योग दर्शन में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य यदि उस स्थिति में पहुंच जाए तो अपने इच्छा अनुसार रूप बना सकता है। तो ऐसा हो सकता है। और ये तो महाप्रभु हैं, महान योगेश्वर हैं, इनके विषय में क्या कहा जाए। तो मैं आप लोगों को केवल आज ये बताया कि हनुमान जी कौन है। अब हनुमान जी की यथार्थ स्थिति को समझेंगे तो वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, महान ज्ञाता हैं, महान ज्ञाता हैं। जब भगवान राम से पहली बार मिलते हैं, वाल्मीकि राम में बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब पहली बार मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा विद्वान आज तक मैंने कभी नहीं देखा, कोई दूसरा नहीं देखा। जैसी ये संस्कृत भाषा बोल रहा है ऐसा संस्कृत भाषा बोलने वाला भी मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। और जितने वेद शास्त्र सम्मत बात कह रहा है ऐसी बात करने वाला भी मैंने कोई दूसरा नहीं देखा अब तक। इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, हमें लगता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई विशिष्ट पुरुष है। कौन विशिष्ट पुरुष है इसका पता लगाना चाहिए और इससे मित्रता करनी चाहिए। तो मेरे कहने के प्राय कि उनकी विद्वता का प्रभुत्व जो है वो भगवान राम भी स्वीकार करते हैं। और वैसे तो मूल रूप से भगवान शंकर के अवतार हैं जो ज्ञान स्वरूप हैं, वहां विद्वता की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती इस ढंग से। लेकिन यदि उनको एक मनुष्य रूप में भी स्वीकार किया जाए तब भी भगवान मारुति का वह स्वरूप, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य महापुरुष थे। जहां ज्ञान होता है वहां बल नहीं होता, और जहां बल होता है वहां ज्ञान नहीं होता। ये पहलवान जितने बड़े बड़े होते हैं ये ज्ञानी नहीं होते, फिलोसफर नहीं होते। कभी देखा किसी पहलवान को फिलोसफर है? नहीं देखा होगा। और जो फिलोसफर होते हैं बेचारे वो पहलवान नहीं होते, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन आपको ज्ञान और शक्ति का समन्वय एक जगह यदि कहीं देखना हो तो एक आदर्श पुरुष भगवान मारुति को देख लीजिए। वहां ज्ञान नामा ग्रगण्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ अतुलित बल धामम है, जिनके बल की कहीं सीमा नहीं है, बल की कहीं इतिमिति नहीं है। और तुलसीदास जी ने अपने हनुमान बाहुक में लिखा, वीर रस बार निधि जाको बल जल भो।
वीर रस रूपी समुद्र में जिसका बल रूपी जल भरा हुआ है, इतने महान बलवान है। जैसे समुद्र के जल की था नहीं है, ऐसे हनुमान जी के बल की था नहीं है। महाभारत में बड़ी सुंदर एक कथा है। जब भीम देखते हैं भगवान मारुति के स्वरूप को, तो वहां पर वो एक प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु आज मुझे एक संशय हो रहा है। भगवान मारुति, हनुमान जी मुस्कुराए, कहिए क्या संशय हो रहा है? कहा आप ऐसे महापुरुष के, महावीर, महाबली के होते हुए भगवान राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। मैं तो यह समझता हूं कि आप अकेले ही पूरी लंका को नाश करने में सक्षम थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वहां पर भगवान मारुति ने कहा है, कहा भीम धर्म की गति बड़ी गहन है, कहीं पर धर्म अधर्म हो जाता है, कहीं अधर्म धर्म हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान लोग ही धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझ सकते हैं। मैं चाहता तो अकेले ही रावण नहीं, उसके सारे लंका समूह को, राक्षस समूह को अपने एक हाथ में ही नष्ट कर सकता था, लेकिन मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए ऐसा नहीं किया कि मैं चाहता था कि मेरे प्रभु श्री राम की कीर्ति का दुनिया में प्रकाश हो। तो अपने प्रभु की कीर्ति को दुनिया में फैलाने के लिए, अपने प्रभु की कीर्ति को दुनिया में प्रकाशित करने के लिए मैंने रावण का वध नहीं किया, अपने प्रभु के द्वारा उसका वध कराया। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि वो अतुलित बल धामम और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य और अमित बल के यानी साकार विग्रह। और जहां ज्ञान हो, बल हो, वहां तो अहंकार इतना आ जाता है। अकेले ज्ञान का ही इतना अहंकार होता है कि आदमी सोचता है कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास आधी सब में बटी है। और यदि उसके साथ बल हो जाए फिर क्या पूछना। वो तो हमारे यहाँ एक कहावत है, एक तो तितलौकी दूसरे नीम पर चढ़ गई। आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो कहावत है, जहां ज्ञान और बल दोनों एक साथ हो जाए तो वहां तो अहंकार की कहीं सीमा ही नहीं रहती। लेकिन भगवान मारुति में अहंकार है, बोले नहीं, ना ना, भक्ति मताम वरिष्ठ। जहां अथाह ज्ञान है, अथाह बल है, वहीं पर अथाह भक्ति है, प्रभु के प्रति विनम्रता है। जहां भक्ति होती है वहां विनम्रता होती है, जहां भक्ति होती है वहां सेवा भाव होता है। इसीलिए अब आप देखिए, जब वो लंका से लौटकर भगवान मारुति आते हैं और बाद में विभीषण भगवान की शरण में आता है, तो विभीषण के पीछे रावण ने 2 राक्षस भेज दिए कि जाकर, तुम गुप्तचर भेजे कि जाकर देखो यानी क्या स्थिति है वहां की। वो सुख सारण नाम के गुप्तचर वहां पर देखते हैं और लौट कर आते हैं तो रावण से क्या बताते हैं जानते हो? क्या बताते हैं भाई? पहले तो वहां के बानरों की वीरता बताते हैं, उनके विशाल शरीर को बताते हैं, उनके पौरुष को बताते हैं, उनकी गर्जना तर्जना को बताते हैं। और इसके पश्चात रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जही पुर दहे हत्यु सुत तोरा। हे रावण, जिसने तुम्हारे देखते हुए तुम्हारी लंका को फूंक दिया और जिसने तुम्हारे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को एक घूसा में समाप्त कर दिया, जही पुर दहेऊ हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महु तेहि बल थोरा। वो उन बांदरों में सबसे कमजोर है। हनुमान जी के विषय में कहते हैं कि उन बानरों में सबसे कमजोर वो है, ये तुम समझ लो। ऐसा क्यों कहा जानते हो? इसलिए कि जहां दूसरे योद्धा बड़े बड़े यानी गर्जना करते थे, उछलते थे, कूदते थे, वहां पर हनुमान जी सबसे पीछे जाकर शांत होकर बैठे, राम राम जप रहे। और विनम्रता, उन्होंने कभी अपने बल पर अहंकार नहीं किया, अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं किया, अपने पौरुष पर अहंकार नहीं किया। उनकी विनम्रता को देख करके वो सुख सारण समझे कि सबसे कमजोर है ये यहाँ पर।
इसलिए रावण को जाकर बताया कि जेहि पुर देव हते सुत तोरा सकल कपिन महु तेहि बल थोरा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हनुमान जी केवल ज्ञान के निधान ही नहीं है, केवल बल के समुद्र नहीं है, केवल बल और ज्ञान के समन्वय ही नहीं है, उनके जीवन में परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति है। इसलिए भक्तिमताम वरिष्ठ, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति करने वाले, भगवान में अनुराग रखने वाले जो हैं, उनमें सबसे प्रथम हैं, श्रेष्ठ हैं, भक्तिमताम वरिष्ठ, ऐसा उनको कहा। लेकिन एक बात और समझ लो यहां पर, हम ऐसा क्यों मानते हैं कि निवृत्ति मार्ग के अनुयायियों में भगवान मारुति हमारे लिए परम आदर्श हैं? इसलिए कि उनमें ज्ञान, उनमें बल, उनमें भक्ति है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ज्ञान, बल और भक्ति के नाते ही नहीं, उनमें इन तीनों के साथ एक और विशिष्ट गुण है जो कि अन्य हमें किसी में नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। बड़े बड़े भक्त भी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, बड़े बड़े बलवान भी हैं। ऋषियों के जीवन को हम देखते हैं, अपने आप में उनके पास अथाह आत्मबल है। भला आप सोचिए, भगवान कपिल केवल अपनी दृष्टि मात्र से 60,000 जगत के सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। उनके पास कम शक्ति थी क्या? ज्ञान के तो समुद्र थे ही, सांख्य शास्त्र की प्रतिष्ठा की उन्होंने। निवृत्ति मार्गी जो ऋषि हैं, उनकी बात बता रहा हूं। भगवान कपिल एक आदर्श है अपने आप में। इसी प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो निवृत्ति मार्गी ऋषि हैं, उन्होंने जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल है, उनको श्राप देने की क्षमता रखते हैं कि जा तू राक्षस हो जा। भगवान को स्वयं आकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, ऋषिवर इनके ऊपर दया कर दो, इनकी ये राक्षस योनि समाप्त हो जाए। तो सनक सनंदन कहते हैं कि यदि शत्रु बन करके मुक्ति पाना चाहे तो 3 जन्म लगेगा, और भक्त बन करके मुक्ति पाना चाहेंगे तो 7 जन्म लगेगा। तो जय विजय से भगवान ने पूछा, क्यों भाई बताओ, तुम मेरा भक्त बन करके अपना उद्धार चाहते हो या शत्रु बन करके? तो जय विजय ने कहा कि प्रभु 7 जन्म तक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो। मैं चाहता तो नहीं, लेकिन जल्दी उद्धार के लिए हमें अपना शत्रु ही बना लो 3 जन्म के लिए। तो 3 जन्म के लिए भगवान ने शत्रु बना लिया। तो जिस ऋषि में इतनी शक्ति है, जय विजय को भी बैकुंठ से पथभ्रष्ट कर सकता है, इस मृतलोक में लाकर गिरा सकता है, वो कोई कम शक्तिशाली है क्या? ये सब कुछ है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। लेकिन भगवान मारुति में एक इससे भी बड़ा गुण है जो कि हम मनुष्यों के लिए परम आदर्श है, परम आदर्श है। सनत कुमार का श्राप हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता कि हो सकता है? क्या राय है? वो तो बैकुंठ से ढकेल दिए, हम तो चाहते हुए भी जो दुष्ट बैठे हुए राजनीतिक गद्दी पर उनको नहीं नीचे उतार सक रहे हैं। जो दुष्ट इस समय, अरे प्रत्येक देश में मिल जाएंगे, भारत तो इस समय उसका अखाड़ा बना हुआ है, और वो राज सिंहासन पर बैठे हुए चाहते हुए भी उनको नहीं उतार पा रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे भाई उनका आदर्श हम अपना लेंगे? और भगवान कपिल ने तो 60,000 सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। यहां तो हम 60 दुष्टों को भी भस्म करने की शक्ति नहीं रखते, तो हम कैसे कहेंगे भाई हम उनका अनुकरण कर लेंगे? फिर भगवान मारुति की विशिष्टता है, और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो है सेवा की भावना। सेवा की भावना, छोटे से छोटा काम हो, भगवान मारुति करने के लिए तैयार रहते हैं। और उनकी यह प्रतिज्ञा है, राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। यदि मैं कहूं कि इस पृथ्वी पर राम राज्य की प्रतिष्ठा केवल हनुमान जी के बल पर हुई है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भगवान राम ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। इसलिए तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के द्वारा
उत्तरकांड में ये बात कहलाई। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, हे भगवती, हे पार्वती, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हे भगवती, दुनिया में मैंने बड़े भाग्यशाली लोग देखे हैं, लेकिन हनुमान के समान कोई बड़ा भाग्यशाली नहीं देखा। भगवान शंकर कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवती ने पूछा, क्यों प्रभु, आप ऐसे कैसे कहते हो? शंकर जी उसका कारण बताते हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा, हे गिरिजा, जासु प्रीति अधिकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे भगवती, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि भगवान राम ने स्वयं हनुमान की महिमा गाई है, और लोग राम की महिमा गाते हैं, राम हनुमान की महिमा गाते हैं, और लोग राम के ऋणिया होते हैं, राम हनुमान के ऋणिया हैं। इसलिए हनुमान ऐसा दुनिया में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय कि हनुमान के उस भाग्यशाली होने में मूल आधार क्या है, मूल हेतु क्या है, कि उनकी एक प्रतिज्ञा है, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जिस कार्य के लिए भगवान राम पृथ्वी पर आए हैं, जब तक वो काम मैं पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। ये राम हनुमान की प्रतिज्ञा है। राम का आगमन पृथ्वी पर किस लिए हुआ है? रावण को मारने के लिए? बोले नहीं, रावण को मारने के लिए नहीं, रावण का तो उद्धार करना है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य क्या है? भगवान के अवतार का जो उद्देश्य होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान के अवतार का भी यही हेतु है। तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं वरणी, पीड़ई विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करते क्या है प्रभु? असुर मारी थापई सुरई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार थापई सुरन, असुरों का संहार करके देवताओं से, दिव्य गुणों से युक्त जो लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, और जग विस्तारे सुजस जस राम जन्म कर हेतु, और इस दुनिया में पवित्र कीर्ति का विस्तार करते हैं, जिसका अनुकरण करके जो सोई यश गाय भगत भव तरही, जिसका गान करते हुए युगों तक मनुष्य संसार सागर से पार होता रहता है। तो भगवान का अवतार धर्म संस्थापना के लिए होता है। दुष्टों का दमन, सज्जनों की रक्षा तो धर्म संस्थापना का मार्ग है, वो तो हेतु है, और उसी के द्वारा भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं। इसीलिए वाल्मीकि ने लिखा, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, क्योंकि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही वो इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। भगवान मारुति कहते हैं कि जब तक राम का कार्य पूरा नहीं होगा, यानी इस पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक मुझे विश्राम नहीं है। इसका अभिप्राय यह न समझ लेना कि त्रेता में जब धर्म का ह्रास हुआ और उसके लिए भगवान राम का अवतार हुआ, उस समय के लिए उनकी ये प्रतिज्ञा है। नहीं नहीं, राम काज केवल एक युग में ही नहीं होता, राम काज तो हमेशा बना रहता है। जब दुष्टों की अधिकता होती है, जब सज्जनों की न्यूनता होती है, जब अधर्म का तांडव होने लगता है, तभी राम का कार्य शुरू हो जाता है। ये भी युग राम कार्य का है, ये भी याद रखो।
और उसके लिए भगवान मारुति आज भी विद्यमान है। ये आप लोग जानते होंगे कि हनुमान अमर हैं। ये केवल त्रेता युग में थे ऐसी बात नहीं, द्वापर में भीम को दर्शन दिया ऐसी बात नहीं, आज भी इस युग में भी तो आज से 400 वर्ष पहले तुलसीदास को दर्शन दिए। उन्हीं के कृपा प्रसाद से हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं। इसलिए आज भी उनकी सत्ता, उनकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी वो उपस्थित हैं, आज भी राम काज में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और उनकी ये प्रतिज्ञा है, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक राम का कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो कभी विश्राम नहीं करते। ये उनकी नित्य प्रतिज्ञा है। ये नहीं कि त्रेता के लिए प्रतिज्ञा थी, अब के लिए नहीं है। भगवान मारुति का यह जो व्रत है, लोक कल्याणार्थ स्वयं के शक्ति का, स्वयं के ज्ञान का समर्पण, ये याद रखो, यही हमारे लिए आदर्श है। लोक कल्याणार्थ, अपने लिए नहीं। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अपने लिए भगवान मारुति ने कभी अपने ज्ञान का, अपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यही तो ब्राह्मण का धर्म है, यही तो ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण कौन? हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया, जो अपने लिए अपने शक्ति का प्रयोग न करे, अपने लिए अपने ज्ञान का प्रयोग न करे। आज तो थोड़ी सी अकल आ जाए तभी उसको बेचना शुरू कर देते हैं। शक्ति की तो चर्चा ही नहीं है आज। इसलिए जो अपने लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, अपने लिए अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता, वही मनुष्य के लिए आदर्श बनता है। तो भगवान मारुति का यह पावन चरित्र आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूं, वो इसी पर प्रतिष्ठित है कि उन्होंने कभी भी अपने लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया और भगवान से कुछ भी नहीं चाहा। आखिर में जब भी कभी ऐसा काम करते और भगवान कहते हनुमान कुछ मांग ले मेरे से, तो हनुमान क्या मांगते? नाथ भगति तव अनुपायनी, देव कृपा करी अति सुखदायनी। हे प्रभु, आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रेम है, यही मेरे लिए अक्षय निधि है। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान से भगवान को भी नहीं चाहता, क्या समझे? मोक्ष की तो बहुत दूर की बात रही। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब आखिर में भगवान राम अपनी लीला का स्मरण करने लगे तो जितने उनके यानी प्रेमी थे, सखा थे, मित्र थे, सब इकट्ठा होकर के आ गए। पूरा अवधपुरवासी उनके पीछे लग गए कि प्रभु हम तो आपके साथ जाएंगे। रामायण में पढ़ते हैं ना, प्रजा सहित रघुवंशमण किम गवने निज धाम। तो सब उनके पीछे लगे कि हम जाएंगे। जब देखा कि सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं, भगवान राम ने सोचा कि सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं, हनुमान तो मेरा परम भक्त है, वो कहां रह गया? हनुमान जी की तलाश होने लगी। हनुमान जी वहां गायब थे। देखा तो बहुत पीछे हनुमान जी अपने ध्यान में बैठे मग्न थे। उनको पता चला कि भगवान याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। भगवान मारुति गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, तुम्हें पता है कि अब मैं अपनी लीला का स्मरण करते हुए अपने धाम को जा रहा हूं? बोले हाँ प्रभु पता है। कहा तुम्हारी क्या राय है? आप देखिए, त्याग इसे कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो परमात्मा के सगुण प्रेमी हैं, सगुण उपासक हैं, वो मोक्ष को भी नहीं चाहते। और की बात तो छोड़िए, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरी चाह है कि जब तक इस पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति भी राम नाम कहने वाला रहे, तब तक मैं इसी पृथ्वी पर रहूं। जब तक इस पृथ्वी पर एक भी प्राणी, एक भी व्यक्ति कोई राम कहने वाला हो, तब तक मैं इसी पृथ्वी पर निवास करूं। मुझे वैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई चाह नहीं है।
तो मोक्ष तक का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। तो जो मोक्ष तक का भी परित्याग कर दे वही मनुष्य के लिए आदर्श होता है। तो भगवान मारुति मानव मात्र के लिए परम आदर्श है, परम आदर्श हैं, और उनसे श्रेष्ठ आदर्श कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं, एक बात और आपको बताऊं, ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, तीनों के होते हुए भी वो माला लेकर राम राम नहीं करते। जहां भी चित्र देखेंगे उनके हाथ में आपको माला नहीं मिलेगी। अब कोई बनाने वाला हाथ में पहना दे, बात लग रही, आजकल तो बड़े बड़े फैशन वाले चित्र बना देते हैं लोग, लेकिन हनुमान जी के हाथ में कहीं माला का वर्णन नहीं है। वो मालाधारी नहीं है, फिर क्या है, वो गदाधारी, बगल में उनके गदा रहती है, हमेशा उनके बगल में गदा रहती है, माला नहीं है। क्योंकि वो जीवन के प्रति उदास नहीं है, सक्रिय हैं। वो जगत को मिथ्या नहीं मानते, अपने प्रभु का स्वरूप मानते हैं। उनके प्रभु ने उनको यही उपदेश दिया है कि ये विराट जो विश्व है, ये मेरा स्वरूप है, और इसकी सेवा ही परम भक्ति है, परम धन है, मेरी अनन्य निष्ठा है। ये भगवान के दिव्य उपदेश को हनुमान जी ने अपने जीवन का ध्येय बना रखा है। इसलिए उनके हाथ में सदैव गतिशील शक्ति का प्रतीक वो गदा हुआ करती है। जो हनुमान जी की उपासना करने वाले हैं उनके लिए एक प्रेरणा है कि तुम निकम्मे मत बनो, भक्ति के नाम पर माला लेकर के समय और शक्ति को बर्बाद मत करो, हमेशा क्रियाशील बनो। वह काम करो जिससे लोक का कल्याण हो, वह काम करो जिससे मानव का कल्याण हो, वह काम करे जिससे विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण में स्वयं की शक्ति और ज्ञान को समर्पित करने वाला व्यक्ति भगवान मारुति का अनुयायी बन सकता है। हमारे यहां जहां इष्ट की व्याख्या की गई है वहां पर यही बताया गया कि इष्ट का अर्थ क्या होता है, कि जो आपका आदर्श है, आदर्श माने जैसा आप होना चाहते हो उसको आप अपना आदर्श बनाइए। तो आपको कैसा होना चाहिए, भगवान मारुति की तरह। वहां दुख नहीं है, वहां शोक नहीं है, वहां व्यथा नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि भगवान मारुति का अनुकरण हम कैसे कर सकते हैं, वो तो बाल बच्चे बनाए ही नहीं, बाल बच्चे तो नहीं बनाए वो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बाल बच्चे बनाओगे तो मेरे प्रेम के विपरीत हो जाओगे। वो नहीं बनाए, उनके भगवान तो बनाए कि नहीं बनाए, क्या राय है आपकी, है? उनके भगवान जो है, भगवान राम, वो तो विरक्त नहीं थे, वो तो गृहस्थ थे। उनके तो बाल बच्चे थे, एक नहीं दो दो थे, इतने बड़े राज्य का संचालन कर रहे थे। तो यदि उनको बाल बच्चे वालों से अरुचि होती तो उस प्रभु को क्यों वर्ण करते जो बाल बच्चे वाला है, वो तो किसी और प्रभु को अपनाते जिसके पास बाल बच्चा नहीं है, ऐसे प्रभु की शरण लेते, स्वयं आत्मज्ञान में ही अपने डूब जाते, उनको बाल बच्चे वालों की उपासना करने की क्या जरूरत थी। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ से भगवान मारुति को कोई घृणा नहीं है, अरुचि नहीं है, उपेक्षा नहीं है। ये बात समझे, वो सो कॉल्ड सन्यासी नहीं है, सो कॉल्ड सन्यासी जो कहे कि अरे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, नहीं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते। उनका धर्म इतना कमजोर नहीं है जो गृहस्थी के पास आ जाने से भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि भगवान मारुति के पावन चरित्र को समझिए। उनका पवित्र चरित्र अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है और अनुकरणीय है। अनुकरणीय है। आज का दिन तो पूरा हो गया है कार्यक्रम मेरा, कल और परसों 2 दिन और रह गए हैं। इन 2 दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा उनके पावन चरित्र का वह मूल स्रोत क्या है, उनके आदर्श में जीवन का मूल आधार, किस ढंग से वो भगवान राम की शरण में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और किस प्रकार से भगवान राम उनको
एक जीवन का आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करके उनको उपदेश देते हैं। भगवान मारुति भगवान राम के केवल उपासक ही नहीं, उनके शिष्य भी हैं। ज्ञान तो प्राप्त किया था उन्होंने वेद वेदांत का सूर्य से, वेदाध्ययन उनसे की, लेकिन जीवन का रास्ता उन्होंने ग्रहण किया भगवान राम से। इसके लिए आपको उपनिषदों में मिलेगा। मुक्तिको उपनिषद है जिसमें भगवान मारुति स्वयं शरणागत होकर के भगवान राम से जीवन का मार्ग पूछते हैं, सिद्धांत की बात समझते हैं। तो भगवान राम के शिष्य भी है वो, ऐसे समझ लीजिए आप। और रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जहां पर भगवान राम के प्राप्त निदर्शन करते हैं पहले, वहां पर भी भगवान राम ने उनके लिए एक उत्तम आदर्श मार्ग का उपदेश दिया है, जिसके विषय में कल आप लोगों को समझाएंगे। आज मेरे विचार से समय बहुत हो गया। कितना बज गया भाई? है? अब आप प्रार्थना कर लें, कर फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आज जितनी बातें बताई है मेरे विचार से आप लोगों के लिए अधिकांश नई बातें होंगी। हनुमान जी के विषय में बहुत सी जानकारी आप लोग प्राप्त किए होंगे, और जब तक उनके यथार्थ यानी स्वरूप को न समझ लें तब तक उनकी महिमा आप क्या समझेंगे। इसलिए आज मैंने उनके यानी यथार्थ स्वरूप को बताया, और ये आप लोगों को बताया कि हनुमान जी कोई कल्पना की मूर्ति नहीं है। वो इसी पृथ्वी पर, इसी भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर यानी उत्पन्न हुए, पैदा हुए, माता पिता से जन्म लिए एक महापुरुष है। वो मिथिकल नहीं है, जिसको अंग्रेजों ने कहा है तो मिथ है, हनुमान एक मृत है। वो मिथ नहीं है आपको, वो हमारे एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो इसी भारत की पवित्र भूमि पर पैदा हुए थे आज से हजारों वर्ष पहले। और उनके माता पिता का भी मैंने अभी आपको परिचय दिया है, और उनके यानी जीवन का भी यानी परिचय दिया है, और कल फिर इस विषय में आपको अधिक बताएंगे और परसों भी बताएंगे। 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम था, 1 दिन आज पूरा हो गया, 2 दिन और रह गया है। प्रार्थना कीजिए आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। मेरे